हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सभी को झारखंडी जोहार और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। आज के इस सेशन में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे झारखंड के सभी करंट अफेयर्स के बारे में और झारखंड के सभी करंट अफेयर्स को बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। अगर आप भी झारखंड के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले समय में झारखंड का कोई एग्जाम देने वाले हैं तो फिर ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि झारखंड के किसी भी एग्जाम की अगर बात करें उसमें करंट अफेयर्स का एक अलग से इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। करंट अफेयर्स का एक अलग से रोल जो है वो झारखंड के एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के साथ साथ झारखंड के स्टैटिक जीके को भी रिलेट करते हुए चलेंगे, जिससे आप सभी चीजों को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे और करंट अफेयर्स के साथ साथ झारखंड जीके को भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। सभी चीजों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखेंगे, तो उससे क्या होगा, आप अपने नोट्स बहुत ही इजीली बना पाएंगे। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, जो भी करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी करंट अफेयर्स को हम लोग समझेंगे, उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी इस क्लास के लास्ट में देखेंगे, जिससे आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि झारखंड के एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं या फिर आने वाले एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आज के क्लास का सिनेरियो रहने वाला है, जिसमें हम लोग सभी चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग आज चर्चा करेंगे, किस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि झारखंड के 34 पंचायतों को महिला फ्रेंडली बनाया जाएगा। अब आप बोलेंगे सर महिला फ्रेंडली क्या होता है, इको फ्रेंडली हम लोग सुने हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हम लोग सुने हैं, लेकिन ये महिला फ्रेंडली, वुमेन फ्रेंडली पंचायत क्या होता है, तो इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक हम लोग आज के इस क्लास में चर्चा करेंगे। देन हम लोग बीआईटी मेसरा की तनुश्री भट्टाचार्य के बारे में चर्चा करेंगे। इन्होंने एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण की भविष्यवाणी करने वाला एआई मॉडल जो है वो डेवलप कर दिया गया है। तो सोचिए आज के टाइम पे एआई जो है वो कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। एआई के द्वारा एयर पोल्यूशन की भविष्यवाणी की जा सकेगी कि आगे क्या होगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे। देन हम लोग होली में चर्चा करेंगे। आप लोगों को पता होगा होली आने वाली है, तो 13 मार्च को आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा फगुआ पर्व जो है वो मनाया जाएगा। क्या है ये फगुआ पर्व, कौन से समुदाय के द्वारा मनाया जाएगा और फगुआ पर्व को क्यों मनाया जाता है, झारखंड में इसका क्या महत्व है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला दूसरा देश बन गया, यानी पूरे दुनिया में दूसरा ऐसा देश बना है भारत जो कि हथियार को इंपोर्ट कर रहा है, हथियार को खरीद रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि पहला देश कौन है जो कि सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है, भारत से भी ज्यादा। और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि जब खरीद रहा है भारत तो बेच कौन रहा है, पूरे दुनिया में कौन से देश हैं जो कि हथियार को बेच रहे हैं, इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह है आज के इस क्लास का सिनेरियो, जिसमें हम लोग इन चीजों के ऊपर आज के इस क्लास में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और सभी करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दें। आइए, सबसे पहले हम लोग बात किए थे कि झारखंड के 34 पंचायतों को महिला फ्रेंडली बनाया जाएगा। क्या होता है महिला फ्रेंडली? तो झारखंड के इन 34 पंचायतों को महिलाओं के बेस पर डेवलप किया जाएगा। महिलाओं के बेस पर यानी यहां पे गवर्नेंस सिस्टम जो है वो महिलाओं के लिए किया जाएगा। यहां पे उनके द्वारा ही जो पावर है वो दिया जाएगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ के इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट को उन्हीं के ऊपर जो है यहाँ का डिजाइन किया जाएगा। महिलाएं लीडरशिप के लिए, इसके लिए यहाँ पे चीजें व्यवस्था की जाएगी, डिसीजन मेकिंग कर सके, इक्वलिटी हो, इंपावरिंग हो, इन सब चीजों के ऊपर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप बात करें कि झारखंड के कितने पंचायतों को महिला फ्रेंडली बनाया जाएगा, तो सबसे इजी सा ये आंसर होगा कि झारखंड के 34 पंचायतों को महिला फ्रेंडली जो है वो बनाया जाएगा। इसकी घोषणा झारखंड सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है जी?
तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इसीलिए इसकी घोषणा झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है कि झारखंड के 34 पंचायतों को महिलाओं के लिए डेवलप किया जाएगा जो कि महिला फ्रेंडली होंगे। यहाँ पे जो गार्ड होगा वो भी महिला फ्रेंडली होगा, जो यहाँ पे इंप्लॉय होंगे वो भी महिला इंप्लॉय होंगे। तो यहाँ पे पूरी तरीके से जो इन्वायरमेंट है वो महिलाओं के लिए ही डेवलप किया जाएगा। 34 पंचायत होंगे महिला फ्रेंडली, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ की पॉइंट्स देख सकते हैं, कुछ की फैक्टर्स देख सकते हैं जिनके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा की गई है कि महिला फ्रेंडली जो पंचायत है वो किस प्रकार से डेवलप किया जाएगा। तो इन सब चीजों को आप लोग कंसीडर कर सकते हैं और ये सब चीजें आप लोग अपने नोट्स में लिख सकते हैं। हालांकि जिस किसी को नोट्स बनाना हो तो यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में चीजें दी हुई है तो आप लोग नोट्स बना सकते हैं। इनफैक्ट आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप जाके पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट होता है, आपका कोई कंसर्न होता है, आपको कुछ पूछना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं जिसका आंसर आपको इंस्टाग्राम पे दिया जाएगा। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं हम लोग बीआईटी मेसरा की तनुश्री भट्टाचार्य के बारे में। बीआईटी मेसरा की तनुश्री भट्टाचार्य ने एक एआई मॉडल डेवलप किया है। इस एआई मॉडल का काम क्या है, तो जो एयर पोल्यूशन है उसकी भविष्यवाणी करेगा कि कहां पे कितना एयर पोल्यूशन बढ़ सकता है। अगर एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो उस एयर पोल्यूशन को किस तरीके से कम किया जाएगा, उसको कम करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि उठाया जाना चाहिए। तो इन सब चीजों के बारे में एक एआई जो है वो हेल्प करेगा और इस एआई को डेवलप किया है किन्होंने, तो बीआईटी मेसरा की तनुश्री भट्टाचार्य ने। यहां पे आप देखेंगे ये है बीआईटी मेसरा की तनुश्री भट्टाचार्य और इन्होंने ही इस एआई मॉडल को डेवलप किया है जो कि क्या करेंगी, एयर पोल्यूशन के बारे में लोगों को पहले से ही बता देगी, जिसे हम लोग भविष्यवाणी कहते हैं। भविष्यवाणी कहने का क्या मतलब है, भविष्यवाणी कहने का यह मतलब है कि जो होने वाला होता है फ्यूचर में उसे पहले ही बता दिया जाता है कि आपका ये होने वाला है, आपका वो होने वाला है। तो ये एआई क्या करेगा, ये एआई भी ये बता देगा कि फ्यूचर में कहां पे पोल्यूशन ज्यादा बढ़ेगा, कहां पे पोल्यूशन कम होगा, ठीक है। तो इन सब चीजों में अब इसके यूज की बात करेंगे तो कोल माइंस में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा, कोल सेक्टर में। क्यों, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। अगर हम लोग नैनो पार्टिकल्स की बात करें तो बहुत ज्यादा छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो कि लोगों को उनके ब्रीथिंग के द्वारा नाक से बॉडी में चली जाती है। तो यहां पे ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा ये एआई। तनुश्री भट्टाचार्य के द्वारा ये एआई जो है वो डेवलप किया गया है। यहां पे आप ये चीजें जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, ये कहां की है, बीआईटी मेसरा की है। तो आपको पता होना चाहिए बीआईटी मेसरा रांची में है और बीआईटी मेसरा की स्थापना जो है वो 1955 में किया गया था। बीआईटी मेसरा की बात करेंगे, बीआईटी मेसरा MESRA, ठीक है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी, रांची में है और इस बीआईटी का फुल फॉर्म है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कहां पे है, रांची में है। एक बीआईटी है बीआईटी सिंदरी और ये कहां पे है, धनबाद में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1949 में। अगर हम लोग बात करें बीआईटी सिंदरी की तो बीआईटी सिंदरी की स्थापना की गई थी 1949 में, बीआईटी मेसरा 1955 में। बीआईटी सिंदरी का फुल फॉर्म क्या है, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो है बिरला। रांची वाला है बिरला और सिंदरी वाला है बीआईटी मेसरा जो कि है बिरसा, याद रखेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड में 13 मार्च को आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा फगुआ पर्व मनाया जाएगा। फगुआ पर्व की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली उरांव जनजाति के द्वारा यह फगुआ पर्व मनाया जाता है। और इस फगुआ पर्व की अगर बात करें तो इस फगुआ पर्व को सोनो रूपो नामक गिद्धों को ईश्वर के द्वारा मारने और मनुष्य जाति का उद्धार करने को लेकर मनाया जाता है। मुख्यतः उरांव जनजाति के द्वारा यह मनाया जाता है।
देखिए हुआ क्या था, आपको मैं चीजें समझाता हूं। कुछ इस प्रकार की कहावत है या फिर इस प्रकार से माना जाता है कि दो बड़े बड़े गिद्ध थे, एक पेड़ में वो दोनों गिद्ध जो है वो रहते थे। ठीक है, उसके बाद तो वो गिद्ध अक्सर लोगों को परेशान करते थे, छोटे छोटे बच्चों को वो गिद्ध जो है वो उठा के लेके चला जाता था। फिर क्या हुआ, एक मनुष्य के रूप में ईश्वर का अवतार हुआ और उस मनुष्य के द्वारा उन गिद्धों को तीर से मार दिया गया, साथ ही साथ उस पेड़ को भी काट दिया गया जिस पेड़ में गिद्ध जो है वो रहते थे। इससे क्या हुआ, तो बहुत सारे बच्चों की जान बच गई और बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा रिलीफ मिला। तो इसीलिए इस दिन को माना जाता है जिसे कहते हैं फगुआ। ठीक है, तो गिद्धों को भगवान के द्वारा मारा गया था, इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है जिसे फगुआ कहते हैं, फगुआ पर्व। और इस फगुआ पर्व को मेनली उरांव समुदाय के लोगों के द्वारा, उरांव जनजाति के लोगों के द्वारा ही मनाया जाता है। 13 मार्च को यह फगुआ पर्व मनाया जाएगा। तो याद रखिएगा, सोनो और रूपो नामक दो गिद्ध थे। ठीक है, कितने गिद्ध थे? दो गिद्ध। क्या नाम था? सोनो और रूपो। ठीक है, चलिए, आई होप तो आपको याद होगा। ठीक है, आइए, बेंगलुरु में आयोजित किया गया था 45 मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप और 45 या फिर 45th मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के दो एथलीट को यहां पे मेडल मिला है। झारखंड के दो एथलीटों ने यहां पे मेडल जो है वो जीता है। ये दो एथलीट कौन है, आइए इनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे तो 45th नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 4 से लेकर 9 मार्च 2025 तक बेंगलोर में हुआ था, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है। ठीक है, आपको पता होगा कर्नाटक की कैपिटल कहां पे है, तो बेंगलोर इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। ठीक है, यहां पे 4 से लेकर 9 मार्च तक इसका आयोजन हुआ, जिसमें झारखंड के दो एथलीटों ने या फिर झारखंड के दो खिलाड़ियों ने मेडल जीता है। अचिंतो प्रमाणिक, इन्होंने 2 मेडल जीता है। 10 किलोमीटर की रेस में गोल्ड और 1500 मीटर की रेस में सिल्वर मेडल। जमशेदपुर के ये रहने वाले हैं अचिंतो प्रमाणिक, और जमशेदपुर के ही रहने वाले हैं अवतार सिंह। अवतार सिंह के द्वारा जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जो है वो प्राप्त किया है, या फिर सिल्वर मेडल जो है इन्होंने जीता है। ठीक है, समझ में आया कि 45th मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन बेंगलोर में किया गया था, जिसमें मेनली झारखंड के दो एथलीट हैं जिन्होंने मेडल प्राप्त किया था, अचिंतो प्रमाणिक और अवतार सिंह। अचिंतो प्रमाणिक 2 मेडल प्राप्त किए हैं, एक सिल्वर एक गोल्ड। 10 किलोमीटर की रेस में गोल्ड और 1500 मीटर की रेस में सिल्वर। अगर हम लोग अवतार सिंह की बात करें, जेवलिन थ्रो में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, इस चीज को आप लोग यहां पे अपने नोट्स बना लेंगे। ठीक है, क्लियर है? आई होप सो। ठीक है, चलिए अब ये बात करते हैं, भारत दुनिया का सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला दूसरा देश बन गया। यानी भारत जो है वो बहुत सारे हथियार जो है, बहुत सारे वेपन्स दूसरे देशों से खरीद रहा है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि भारत दूसरा देश बना है जो कि बहुत सारे वेपन्स खरीद रहा है, तो पहला देश कौन है जो कि बहुत सारे वेपन्स खरीद रहा है? तो कौन, बताइए क्या होना चाहिए, बताइए? यूक्रेन। यूक्रेन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हथियार को खरीद रहा है, वेपन्स, उसके बाद है भारत। अच्छा, खरीद रहा है तो कोई बेच भी रहा होगा, एकदम हाँ। तो सर बेच कौन रहा है? अमेरिका, फ्रांस, चीन, ये सब देश जो है वो सबसे ज्यादा हथियार को बेचते हैं। तो आइए विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। भारत विश्व का सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला दूसरा देश बना है। तो सबसे ज्यादा हथियार खरीद कौन रहा है? यूक्रेन खरीद रहा है, उसके बाद भारत, उसके बाद कतर, उसके बाद सऊदी अरब, पाकिस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र। तो कई सारे देश हैं जो कि यहां पे आप देख सकते हैं क्या कर रहा है, तो हथियार जो है वो खरीद रहा है। अच्छा, हथियार अगर खरीद रहा है तो कोई बेच भी रहा होगा,
अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, इजराइल, स्पेन, साउथ कोरिया, ये सब जो देश है वो क्या कर रहे हैं, तो वो हथियार को बेच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हथियार खरीदने और हथियार बेचने वाला दोनों को ही आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कि हथियार बेच कौन रहा है और हथियार खरीद कौन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हथियार कौन सा देश बेच रहा है ये भी आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे ज्यादा हथियार कौन सा देश खरीद रहा है ये भी आप यहाँ पे देखेंगे, और इस लिस्ट में आप देखेंगे हथियार खरीदने वाले सूची में, हथियार खरीदने वाले लिस्ट में भारत आपको दूसरे स्थान पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो फिलहाल इन सब चीजों को आपको याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो कि झारखंड में अब तक बने थे और हमें अब जो है वो समझना है। अब आइए इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कैसे देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड के कितने पंचायतों को महिला फ्रेंडली बनाया जाएगा, बताएंगे वुमन फ्रेंडली झारखंड के कितने पंचायत को बनाया जाएगा। तो बहुत ही इजीली विद इन अ सेकेंड्स आप आंसर कर पाएंगे। द ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर 34, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर 34 कि झारखंड के 34 पंचायतों को महिला फ्रेंडली बनाया जाएगा। ठीक है, आगे अगर क्वेश्चन की बात करें, वायु प्रदूषण के भविष्यवाणी के लिए एआई मॉडल को किसने विकसित किया है, बताएंगे कि एयर पोल्यूशन की भविष्यवाणी करने वाला एआई मॉडल किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो विद इन अ सेकेंड्स आप आंसर कर पाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग समझ के आए हैं कि तनुश्री भट्टाचार्य बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बीआईटी मेसरा को कब स्टेबलाइज किया गया था, बीआईटी मेसरा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो अभी हम लोग बीआईटी मेसरा और बीआईटी सिंदरी दोनों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किए, जहां पे बीआईटी सिंदरी आप लोगों को बताया गया कि 1949 में बीआईटी सिंदरी की स्थापना की गई थी और 1955 में बीआईटी मेसरा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, देन सही आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यतः फगुआ पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। हालांकि फगुआ पर्व जो है वो कई सारे जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, लेकिन मुख्यतः अगर हम लोग बात करें फगुआ पर्व की, तो मुख्यतः आप देखेंगे फगुआ पर्व जो है वो उरांव जनजाति के द्वारा ज्यादातर मनाया जाता है, और उरांव जनजाति इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, उरांव जनजाति। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें, किस देश के द्वारा सबसे ज्यादा हथियार की बिक्री की जाती है। अभी हम लोग जस्ट देख के आए कि हथियार की बिक्री सबसे ज्यादा किस देश के द्वारा की जा रही है, तो अमेरिका के द्वारा, और सबसे ज्यादा खरीदा किसके द्वारा जा रहा है, यूक्रेन के द्वारा। तो सबसे ज्यादा बेच कौन रहा है, अमेरिका, सबसे ज्यादा खरीद कौन रहा है, यूक्रेन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे बोला गया है कि वेपन्स बेच कौन रहा है, सेल कौन कर रहा है सबसे ज्यादा, तो अमेरिका। अगर आपसे पूछता कि बाय कौन कर रहा है, खरीद कौन रहा है, तो खरीद रहा है यूक्रेन। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अभी करंट अफेयर्स को हम लोग समझे, उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। इससे आपको ये पता चलेगा कि क्या आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहे हैं। अगर आप आंसर कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत ही अच्छे तरीके से सभी करंट अफेयर्स को समझ गए हैं। ये क्वेश्चन कल के क्लास में आप लोगों से पूछा गया था और आप लोगों को कहा गया था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन है कि कोयले को गैस में बदलने वाला प्रोजेक्ट कहां पे शुरू हुआ है, तो जामतारा में। जामतारा में कोयले से गैस को बदलने वाला प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया भी था। यह रहा आज के लिए आपका क्वेश्चन कि झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन बने हैं, बताएंगे कि रिसेंटली झारखंड विधानसभा में कौन जो है वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं। ऑप्शन ए हेमंत सोरेन, ऑप्शन बी सीपी सिंह, ऑप्शन सी बाबूलाल मरांडी और ऑप्शन डी चंपाई सोरेन। तो क्या होगा इसका सही आंसर, नेता प्रतिपक्ष के रूप में कौन जो है वो झारखंड विधानसभा में बने हैं। तो इसका जो भी सही आंसर होगा
आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं, और इसके बारे में अगर नहीं पता है तो एक बार कल का वीडियो आप लोग देख लें, ठीक है। कल के वीडियो में बहुत ही डिटेल में इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा किए हैं। क्लियर? अब बताइए, कोई दिक्कत है किसी को, किसी प्रकार की कोई समस्या? आई होप तो कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो रखते हैं आज के इस क्लास को यहीं तक फिलहाल। हाँ, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।